हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेशो एनालिसिस का जो चैप्टर है उसमें। आज ये जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशोज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी रेशोज़ में सबसे पहले आती है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स, इसका क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? उसमें आएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो नेट परचेजेस होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे परचेजेस जितनी होती हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं रिटर्न्स को, परचेज रिटर्न को। ठीक है, माइनस किसको कर देंगे? परचेज रिटर्न को। तो वो क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। ओके, मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें फॉर्मूले में अब आपको समझ लग गया ना कैसे है, ताकि पूरा फॉर्मूला आप अच्छे से समझ सको। नेट परचेजेस मतलब जो परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न माइनस करके लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही जो हमारे कौन से हैं, कैरियज के इनवर्ड वाले, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, ये सारे खर्चे आएंगे। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ बच्चों एवरेज स्टॉक का क्या मतलब है? एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके आएगा, राइट स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? रॉ मटेरियल, WIP और FG। और जब ये हो तो आपको पता है स्टॉक का उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इन्वेंटरी, राइट स्टूडेंट्स। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट्स? इन्वेंटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रेशो है। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। हमें देखने में ज़रूर लग रहा है कि बहुत एक ही तो रेशो है, लेकिन इसके दोनों कंपोनेंट के अलग अलग फॉर्मूले आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, फिर एवरेज स्टॉक निकालना है। मैं आपको भी बता दूं कि कई बार आपको ये गिवन होगा रॉ मटेरियल, WIP और FG करके, आपको इसको भी कंसिडर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रेशो की तरफ, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में हमारे पास क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि हम नेट सेल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ फिर वही बात आ गई, नेट सेल्स क्या होती है? सेल्स, टोटल सेल्स में से जब सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो वो क्या बनेगा? नेट सेल्स। तो उसके बाद क्या आ गया बच्चों? डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नंबर 3 पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? नंबर 3 पे आएगा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में उसका फॉर्मूला क्या रहेगा रेशो का स्टूडेंट्स? वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स नेट। नेट का मतलब जितना भी आपके पास ग्रॉस ब्लॉक गिवन होगा उसमें से डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर देनी है, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फोर्थ रेशो कौन सी है? फोर्थ रेशो है नेट एसेट्स ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। स्टूडेंट्स, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का मतलब, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका कि शॉर्ट में या दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? नेट सेल्स। ठीक है, इससे डिवाइड किसको करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड को, राइट स्टूडेंट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट। और डेट यहाँ कौन सा आएगा? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग सारी। और इक्विटी में शेयर होल्डर फंड जो होता है, शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है या रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे 4 फॉर्मूले। अभी 2 फॉर्मूले इसी एक्टिविटी रेशोज़ के और है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे ये बोर्ड एक बार क्लीन करना पड़ेगा ताकि मैं आपको दूसरी रेशोज़ लिख के दे सकूँ। तो एक्टिविटी रेशोज़ को ही हम आगे भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट रेशोज़ रह जाएंगी वो आपको पता है, एक है ट्रेड रिसीवेबल रेशो और दूसरी कौन सी है स्टूडेंट्स? ट्रेड पेबल रेशो। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दोनों एक जैसी हैं, इसलिए मैं दोनों आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन भी समझ लग जाए और ये भी पता चल जाए कि दोनों का फ़र्क क्या है और क्यों है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारे टॉपिक। ये देखिए, अब हम करेंगे रेशोज़ को आगे कंटिन्यू, राइट स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे हमारे पास, ये मैं आपको इसको सेग्रीगेट करके दे देता हूँ। 4 रेशोज़ होगी थी, पांचवी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल रेशो। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल रेशो का बच्चों जो फॉर्मूला रहेगा वो आएगा नेट क्रेडिट सेल।
नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात आई नेट क्रेडिट सेल क्यों? स्टूडेंट्स, जो ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं वो क्रेडिट सेल से ही बनते हैं, इसलिए हमें सिर्फ क्रेडिट सेल को कंसिडर करना है। और जब हम बात करेंगे नेट क्रेडिट सेल की, तो इसका मतलब टोटल क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न वाला पोर्शन माइनस करके वो क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब सबसे पहले आएगा कि ट्रेड रिसीवेबल होते क्या हैं। ट्रेड रिसीवेबल होते क्या हैं स्टूडेंट्स? वो आएगा आपका डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो नेचुरली अब इसका फिर क्या आ जाएगा? एवरेज के लिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है, और कई बार आपको अगर सिर्फ डेटर ही गिवन है तो ट्रेड रिसीवेबल में सिर्फ हम डेटर्स ही लेंगे। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल उस केस में 0 माना जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला। अब इसकी बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बाद यहाँ पे ट्रेड पेबल की, ट्रेड पेबल रेशो। राइट स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल रेशो क्या होती है? ट्रेड पेबल रेशो आएगी हमारी नेट परचेज से, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। बिकॉज ट्रेड पेबल रेशो है तो नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड पेबल्स हैं वो किससे आएंगे? वो हमारे जनरेट ही वहाँ से होते हैं जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे। तो नेट का मतलब जब उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। तो अब फिर वही बात आ गई कि एवरेज ट्रेड पेबल तो हमने लिख दिया, बट ट्रेड पेबल्स में आएगा क्या? ट्रेड पेबल्स में हमारे आएंगे एक तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे प्लस क्या आएगा? बिल्स पेबल। क्या आएगा वो स्टूडेंट्स? बिल्स पेबल। ये आ गया बिल्स पेबल। और एवरेज ट्रेड पेबल के लिए, एवरेज ट्रेड पेबल के लिए फिर वही आएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा ट्रेड पेबल्स। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। तो इस ट्रेड पेबल्स एवरेज, तो इसमें भी अगर आपको सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है तो ट्रेड पेबल में फिर आप सिर्फ क्रेडिटर्स लेके ही चलोगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो इसी रेशो के साथ है। वो पॉइंट है डेट कलेक्शन पीरियड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा डेट कलेक्शन पीरियड। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं, जहाँ तो 365 नंबर ऑफ डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल रेशो से कर देंगे। ठीक है बच्चों, और 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशो से। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब पहले इसको अंडरस्टैंड करिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसको देखिए ज़रा। हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, जब मैं कह रहा हूँ डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड देखिए, जहाँ तो हमें 365 से डिवाइड करना है। ये जो रेशो हमने कैलकुलेट करी होगी, इसका रिजल्ट जो आया होगा वो तो आपको पता है वो टाइम्स में आएगा। ठीक है जी, उसी तरह ये रेशो भी हमारे पास टाइम्स में आती है। ठीक है, तो उसको उससे डिवाइड कर देना है। यदि वो नंबर ऑफ मंथ्स में मांगे तो आपको 12 से डिवाइड कर देना है ट्रेड रिसीवेबल रेशो को। और यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें सिर्फ मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसी तरीके से जैसे ये डेट कलेक्शन पीरियड है, और यहाँ आएगा हमारा एवरेज पेबल पीरियड, एवरेज पेबल पीरियड। तो एवरेज पेबल पीरियड भी वैसे आएगा जैसे हमने उसको किया है, 365 अपॉन ट्रेड पेबल रेशो, और 365 तो नंबर ऑफ डेज के लिए होगा, और ट्रेड पेबल रेशो। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये हमारा तब आएगा जब हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना है, और जब कुछ नहीं दिया होगा तब हम क्या करेंगे? मंथ से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसको देखो ज़रा, समझ आया आपको? चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आपके दोनों क्वेश्चंस, जो भी ये दोनों क्वेश्चंस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। तो ये रेशोज आई थिंक हम एक्टिविटी रेशो पूरी होगी, ये 5th थी और ये 6th थी।
दोनों रेशो साइमल्टेनियसली कराने का पर्पज़ ये है कि आपको दोनों का कंपैरिजन भी समझ लग जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। अब आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से इन 6 की 6 रेशोज़ के फॉर्मूले याद करके क्वेश्चंस को फटाफट करिए, और उसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।